शङ्कर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अंगप्रत्यङ्गपापेन विष्णुचक्राक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। भवाब्धावपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामि प्रलोभि प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां भवानी, मैं जन्म मरण के इस अपार भवसागर के मध्य में पड़ा हूं और भवसागर के दुखों से अत्यंत भयभीत हूं। मैं पाप, लोभ और कामनाओं से भरा हुआ हूं। मैं घृणा योग्य संसार के बंधनों से बंधा हुआ हूं। हे मां भवानी, मैंने केवल तुम्हारी शरण ग्रहण की है, इसलिए अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। मां, तुम ही मेरी गति हो। विद्वानों ने कहा है कि इस जगत में ब्रह्म तत्व एक ही है। शुद्ध चेतन और शुद्ध चित्त, ये दोनों एक ही तत्व के दो नाम हैं। जब हम इस तत्व की पुरुष रूप से उपासना करते हैं तो उसे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान शिव जी आदि नामों से पुकारते हैं। और जब उसकी स्त्री स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में उपासना करते हैं तो उसे मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, महाकाली इत्यादि नामों से हम संबोधित करते हैं। ईश्वर को हम मां के रूप में देखते हैं तो स्वतः ही हृदय में भावनाओं का झरना बहता है और इसीलिए मां की शरण में जाना सरल हो जाता है। मित्रों, हमारी पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार मां सती का निचला होठ पश्चिम बंगाल के आदमपुर या अहमदपुर क्षेत्र में लाभपुर में गिरा था। अट्टहास नाम से प्रसिद्ध इस शक्तिपीठ में शक्ति फुलोरा के नाम से विराजमान है, फुलोरा, और भैरव विश्वेश के नाम से। यहां के पौराणिक मंदिर में माता की अत्यंत आकर्षक मूर्ति है और मंदिर के ऊपर मां का वाहन सिंह, उसकी प्रतिमा स्थापित है। पश्चिम बंगाल का यह स्थान यहां के मुख्य तीर्थ स्थलों के रूप में माना जाता है। इस शक्तिपीठ को अट्टहास, अष्टहास, अट्टहास जैसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। अट्टहास्य इस संस्कृत शब्द का अर्थ है जोर जोर से हंसना। इस शक्तिपीठ को फुलोरा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। फुलोरा का शाब्दिक अर्थ है गुलदस्ता या फूलों का हार। मां सती के होठ फूलों जैसे कोमल और बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए मां सती की प्रशंसा में उनके होठों को फूलों की उपमा दी गई है। फुलोरा शक्तिपीठ के निकट ही भैरव विश्वेश का मंदिर है। एक ऐसी कथा प्रचलित है कि भगवान शिवजी ही भैरव विश्वेश के रूप में मां सती के इन सुंदर होठों की रक्षा कर रहे हैं। भैरव विश्वेश को भगवान शिवजी का ही अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरव विश्वेश भगवान शिव की शक्ति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अट्टहास के बारे में
अधिक सूचना उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा परिचित भाषा नहीं है। कदाचित ये भाषा विलुप्त हो चुकी है। यदि किसी भी प्रकार से इस शिलालेख को पढ़ लिया जाए तो शक्तिपीठ के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। सूचनाओं के अभाव के बाद भी मां शक्ति के भक्तों में इस स्थान के प्रति अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के भाव है। बहुत से भक्त ये मानते हैं कि इस शक्तिपीठ में आकर आराधना करने से जीवन में मुश्किल परिस्थितियों से बच पाना बिल्कुल संभव हो पाता है। इस स्थान का उल्लेख रामायण काल में भी प्राप्त होता है। मंदिर के निकट ही एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसे हनुमंत तालाब भी कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी तालाब से 108 नीले कमल लेकर मां फुलोरा देवी के चरणों में अर्पण किए थे। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा, तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी अट्टहास सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करे, वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और पवित्र प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर जो हैं वो केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं है केवल, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, माँ के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।